ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर के लिए काम करता है। पर गैंग लीडर इस लड़के को अपने छोटे भाई की तरह समझता है और इस पर बहुत विश्वास करता है। पर एक दिन ऐसा हादसा हो जाता है कि पूरा गैंग उस लड़के के पीछे पड़ जाता है। ऐसा क्या हुआ जो इतना खतरनाक गैंग एक बच्चे के पीछे पड़ गया और क्या वो इनसे बच पाया या नहीं, ये सब जानने के लिए इस हंगामे भरी मूवी को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में कार बड़ी तेजी से जा रही होती है। कार में एक 14 साल का लड़का जो हमारा हीरो है वो और उसका छोटा भाई बैठे होते हैं। दोनों बहुत डरे हुए हैं और लगता है किसी से बचकर भाग रहे हैं। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे खराब दिन था। हीरो के इस वॉइस ओवर के साथ होती है कहानी शुरू। कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हीरो का नाम लूकस है और ये वॉशिंगटन में रहता है। लूकस बताता है कि दुनिया भर में अमेरिका को एक विकसित देश माना जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो सीक्रेट दुनिया है उसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। मैं इसी सीक्रेट दुनिया में रहता हूँ और MS-13 नाम की एक खतरनाक राउडी गैंग के लिए काम भी करता हूँ। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, इसमें लगभग 10,000 राउडीज हैं। इस गैंग का मेन बिजनेस है नशीले पदार्थ बेचना, लेकिन मैं सिर्फ कलेक्शन का काम करता हूँ। इन खतरनाक टैटूज वाले हट्टे कट्टे आदमियों को ब्लू बॉयज कहते हैं। ये लोग गैंग के 3rd लेवल पर हैं। इनके ऊपर एक और लेवल है और इस लेवल पर एक गैंगस्टर है जिसका नाम है जेस्टर, और इनके ऊपर इन सब का बाप यानी कि गैंग लीडर जिसका नाम है रिंकॉन। जब मिल बैठते हैं रिंकॉन और जेस्टर तो खतरनाक से खतरनाक कांड करने से घबराते नहीं। इस तरह वो सभी का इंट्रो देता है। अब लूकास अपने काम पे जाता है। रास्ते में गैंगस्टर्स एक आदमी को बाइक से बांध कर लेके जा रहे होते हैं और उसे खत्म करने वाले हैं। लूकास को ये सब देखने की आदत सी पड़ गई है और उसे डर भी नहीं लगता। रोज की तरह वो कई दुकानों में जाकर पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वो एक कार मैकेनिक शॉप में जाता है जिसका ओनर एक रिटायर्ड सोल्जर है और इनका नाम है डैनियल। एक एक्सीडेंट में उसके बोलने की क्षमता नष्ट हो गई थी। इन्हें तो आपने पहचान लिया होगा। कौन कौन वैन डैम के फैंस हैं? और आप बताइए आपकी फेवरेट वैन डैम मूवी कौन सी है? डैनियल नशीले पदार्थ का एडिक्ट तो नहीं है, लेकिन अपने पास्ट का दर्द भुलाने के लिए उसे नशीले पदार्थ यूज करने ही पड़ते हैं। फिर लूकास एक फ्रूट शॉप में जाता है। वहाँ का ओनर बताता है कि बेटा इस हफ्ते में पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ बहुत बीमार है और उसका ट्रीटमेंट में पैसे खर्च हो गए। अगले हफ्ते में पूरा चुका दूंगा। ये कहकर वो लूकास को थोड़े फ्रूट्स पकड़ा देता है। उस गैंग का और कोई रावड़ी होता तो बुजुर्ग को यही शूट कर देता, लेकिन लूकास थोड़ा सॉफ्ट नेचर्ड है और कहता है कि दादाजी उन गुंडों को तो आप जानते ही हैं, अगर अगले हफ्ते नहीं दिया आपने तो आपको वो उड़ा देंगे। पर हैरानी की बात तो यह है कि पैसों की कलेक्शन के लिए गैंग लीडर रिंकॉन ने इस लड़के को क्यों चूज किया। इसका रीजन यह है कि इसका मासूम चेहरा देखकर पुलिस कभी भी इस पर शक नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही इनोसेंट है, इसलिए रिंकन को कभी धोखा नहीं देगा। वहाँ रिंकन को दिखाते हैं जिसके शरीर में कोई जगह बाकी बची ही नहीं है, हर जगह टैटू ही टैटू है। उसकी एक बहन है जो चल नहीं सकती। तब रिंकन से मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो जानता है कि रिंकन का पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंस है और वो राउडी तो है ही, फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि मेरा बेटा और आपकी बहन एक दूसरे को चाहते हैं, हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए। दरअसल रिंकन भी अपनी बहन की शादी किसी डिसेंट फैमिली में करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। ऊपर से उसके घर और गोडाउन पर हमेशा पुलिस की नजर होती है और वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करके उसे विदा करना चाहता है। यहाँ लूकास को दिखाते हैं जो कलेक्शन के लिए एक जगह पर जाता है, पर वहाँ अपने छोटे भाई मिगुल को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। मिगुल कहता है कि मैंने क्लास बंक कर लिया, मैं तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करूंगा भैया। लूकास उसे खूब डांटता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिगुल पर इस खतरनाक गैंग का साया भी पड़े। वो उसे खींच कर क्लास में लेके जाता है और टीचर को वार्न करता है कि अगर ये बाहर आया तो आपकी खैर नहीं। यहाँ डैनियल को दिखाते हैं जिसने अफगानिस्तान में टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट भी किया था। फिलहाल एक सिंगल मदर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो कुछ पूछती है उसका जवाब डैनियल मोबाइल में टाइप करके देता है और उसे AI वॉइस के जरिए बताता है। यहाँ कलेक्शन करके लूकास रिंकन के घर जाता है जहाँ रिंकन की बहन की शादी के लिए जोरदार तैयारियां चल रही है। रिंकन अपने होने वाले बहनोई से बात कर रहा होता है। रिंकन की गर्लफ्रेंड लूकास के लिए नया कोट और सूट लेके आती है और लूकास बहुत खुश होता है। फिर लूकास रिंकन को कलेक्शन के पैसे भी दे देता है और वैसे देखा जाए तो रिंकन लूकास को बहुत पसंद भी करता है, जिसकी वजह से वो लूकास से बड़े प्यार से पेश आता है। पर लूकास थोड़ा डरा सहमा होता है और कहता है कि आपके आदमी मेरे भाई को भी इस अंडरवर्ल्ड में खींच लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें मना कर दीजिए, मेरे भाई को पढ़ना है, प्लीज उसे पढ़ने दीजिए। और तभी जेस्टर एक आदमी को पकड़ के लेके आता है। लूकास तो और घबरा जाता है क्योंकि जेस्टर को लूकास से सख्त नफरत होती है। अब रिंकन लूकास से कहता है कि ये अंडरवर्ल्ड तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, पर इसे मैंने बनाया है। जब मेरे बाप को बेरहमी से मारा गया और मेरी माँ को टॉर्चर करके खत्म किया गया, तब मैंने उनके कातिलों को खत्म करके एक नई दुनिया बनाने का फैसला किया और मैंने वैसा ही किया। अब मेरी इस दुनिया में 10,000 लोग काम करते हैं, तुम्हारा भाई भी यहाँ खुश रहेगा। ये कहकर वो लूकास को नशीले पदार्थ के 2 पैकेट्स देता है और उसे
अपने राइवल गैंग लीडर को डिलीवर करने को कहता है। पर जेस्टर कहता है कि इस लड़के को तुम सर पे उठाकर मत रखो, अगर ये माल ठीक जगह नहीं पहुंचाया तो बहुत नुकसान होगा, और अगर ये पुलिस में पकड़ा गया तो क्या करोगे। रिंकन समझाता है कि लूकस अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से जानता है, तुम फिक्र मत करो, और हाँ, लूकस के भाई को छोड़ दो, उसे गैंग के अंदर मत खींचो। ये सुनकर तो जेस्टर को और गुस्सा आता है, क्योंकि जेस्टर और रिंकन बचपन से बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन इस लड़के के आने के बाद तो रिंकन का रवैया ही बदल गया है। यहाँ लूकस को कुछ लड़के रोक कर कहते हैं कि तुम्हारे भाई को गैंग में लेने की तैयारी हो रही है। लूकस गुस्से में ब्लू बॉयज के अड्डे पर जाता है, जहाँ सारे ब्लू बॉयज मिगुल को घेरे हुए हैं। इस गैंग का रूल है कि अगर कोई गैंग ज्वाइन करना चाहता है तो उसे ब्लू बॉयज के हाथों 15 सेकंड्स के लिए मार खानी पड़ेगी। 15 सेकंड बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो ज्वाइन करने लायक है भी या नहीं। लूकस उन्हें रोकता है, पर वे मिगुल को पीटने लगते हैं और वो बेचारा सिकुड़ कर गिर जाता है। ब्लू बॉयज कहते हैं कि ये तो जिंदा है, मतलब आज से ये हमारी गैंग का मेंबर है। पर लूकस उसे तुरंत वहाँ से घर लेके जाता है। इसी बीच वो भूल गया था कि उसे राइवल गैंग लीडर को 2 पैकेट्स डिलीवर करने हैं। वो जल्दी से मिगुल की चीजें पैक करके उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है, लेकिन गलती से एक पैकेट घर के अंदर ही गिर जाता है। रास्ते में वो बैग चेक करता है तो एक ही पैकेट होता है। तभी वहाँ पर जेस्टर आकर पूछता है कि तुम उन पैकेट्स को डिलीवर करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो, जानते हो ना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब लूकस कहता है कि मैं वहीं तो जा रहा हूँ, पर आपने रोक लिया, और रिंकन ने ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मुझे क्यों दिया, आपको क्यों नहीं दिया, क्या वो आप पर विश्वास नहीं करते। इस तरह लूकस उसे उकसाता है और वो लूकस पर गन तान देता है। कहता है कि चलो रिंकन के पास, वो कब से चिल्ला रहा है कि अब तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई। अब लूकस बहुत घबरा जाता है, क्योंकि बैग में तो एक ही पैकेट है। इसी बीच फ्रूट शॉप वाले दादाजी अपनी गाड़ी निकाल रहे होते हैं। लूकस उन्हें इशारा करता है कि गाड़ी ठोक दीजिए। दादाजी समझ जाते हैं और वैसे ही गाड़ी ठोक देते हैं। फिर जेस्टर और उसका साथी दादाजी को मारने जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर लूकस मिगुल को लेकर भाग जाता है, लेकिन जल्द ही जेस्टर और उसकी टीम लूकस को चेज करती है और हर तरफ शूट करने लगती है। लूकस और मिगुल किसी तरह उनसे बचकर अपने घर के अंदर भागते हैं, फिर अपना डॉग लेकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ डैनियल की कार खड़ी होती है तो वे अंदर बैठ जाते हैं। फिर सिचुएशन को संभल कर डैनियल बहुत फास्ट चलाता है। उनके पीछे बाइक में गैंगस्टर्स उन्हें चेज करने लगते हैं। उनके पास कई तरह की गन्स होती है और वे अंधाधुंध शूट कर रहे होते हैं, जिसमें लूकस का डॉग बेचारा मारा जाता है। इससे लूकस और मिगुल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो डॉग उनके पास काफी समय से था। वैसे दोस्तों, डॉग से याद आया, क्या कभी आपने डॉग पाला है और कभी आपके कुत्ते को किसी ने मारा है? कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। अब लूकस अपने बैग से गन निकालकर उन्हें शूट कर देता है। डैनियल तो और फास्ट चलाता है और एक दीवार के पास जाकर उन बाइकर्स को दीवार के साथ ही चिपका देता है। इसी बीच उसे अफगानिस्तान का टेररिस्ट अटैक याद आता है, जिसमें उन्होंने डैनियल के सभी साथियों को मार डाला था। यहाँ मिगुल का पैर सीट के बीच फंस जाता है। डैनियल किसी तरह उसे बाहर निकालकर दोनों भाइयों को अपने घर ले जाकर उनकी चोट पर दवाई लगाता है। यहाँ जेस्टर रिंकन को उकसाता है कि मेरी वार्निंग के बावजूद तुमने लूकस पर विश्वास किया, अब वो मान लेकर भाग गया, इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे होगी। अब रिंकन को भी लूकस पर गुस्सा आता है और वो जेस्टर से कहता है कि तुम कुछ भी करो और लूकस को यहाँ जिंदा लेकर आओ, मुझे वो माल अभी चाहिए। ये सुनकर तो जेस्टर खुश हो जाता है कि अब रिंकन को लूकस पर गुस्सा आने लगा है। यहाँ लूकस सोचता है कि अगर मैं खुद जाकर रिंकन को दोनों पैकेट्स दे दूं तो शायद वो मुझे माफ कर देगा। वो बैग में चेक करता है, लेकिन उसमें पैकेट तो नहीं होता। फिर वो भागकर डैनियल की कार में चेक करने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कार जल रही होती है। और दुख की बात यह है कि उस पैकेट में नशीले पदार्थ नहीं बल्कि करेंसी नोट्स थे, और वो भी बहुत बड़ी रकम। अब तो रिंकन लूकस की जान लेकर ही रहेगा। आज से पहले लूकस के हाथ में इतने ज्यादा पैसे कभी नहीं थे, इसीलिए उसका सबसे अच्छा दिन है। लेकिन अब पैसे भी जल गए और उसकी जान भी खतरे में है, इसीलिए उसका सबसे खराब दिन भी है। लूकस जानता है कि दूसरे पैकेट उसके घर में ही गिरा होगा, इसलिए वो प्लान करता है कि वो घर जाकर करेंसी से भरा पैकेट्स उठाएगा और अपने भाई के साथ इस जगह से कहीं दूर चला जाएगा। पर डैनियल इशारे में समझाता है कि तुम लोग यहीं सेफ रहोगे, अपने घर मत जाओ। पर लूकस जिद करके अपने भाई को लेकर घर की ओर निकलता है। यहाँ रिंकन के घर स्पाइडर नाम का एक गैंगस्टर आता है। दरअसल वो दोनों पैकेट्स इसी को डिलीवर होने चाहिए थे। वो रिंकन को तंग करता है कि मेरा माल कहाँ पर है। रिंकन उसे समझाता है कि आज बहन की शादी है, तुम भी सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ, तब तक तुम्हें माल मिल जाएगा। वो भी मान जाता है। यहाँ लूकस अपने अपार्टमेंट पहुँचता है तो एंट्रेंस पर रिंकन के आदमी होते हैं। लूकस उनसे छिपकर अपने घर में घुसता है, पर तभी गैंग का एक लड़का उन्हें देख लेता है। वो कहता है कि भैया सभी आपको ढूंढ रहे हैं, पर आप फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लूकस को तसल्ली होती है और वो मिगुल को लेकर घर के अंदर जाता है। वहाँ दूसरा पैकेट पड़ा होता है। वो उसे उठाकर बाहर आता है तो जेस्टर उसे पकड़ लेता है। असल में उस गैंग के लड़के ने जेस्टर को बता दिया था कि लूकस यहीं पर है। वो लूकस की जगह लेना चाहता था। अब जेस्टर मिगुल को बंदी बना लेता है और लूकस से पूछता है कि दूसरा
पैकेट कहाँ है। लुकास गुस्से में कहता है कि कार एक्सीडेंट में वो पैकेट जल गया, पर गैंगस्टर्स बिलीव नहीं करते और दोनों भाइयों को रिंकन के घर लेके जाते हैं। यहाँ डैनियल दादाजी की शॉप में जाता है तो पता चलता है कि गैंगस्टर्स ने दादाजी को पीटा और वे किसी पैकेट के बारे में पूछ रहे थे। वे लुकास और मिगुल को भी लेके गए। डैनियल जानता है कि रिंकन उन बच्चों को जरूर मार डालेगा, इसलिए वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ रिंकन की बहन की शादी हो रही होती है, लेकिन रिंकन परेशान है कि अगर वो 2 पैकेट्स नहीं मिले तो ये रेबल गैंग लीडर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बच भी गया तो पुलिस पकड़ लेगी, वो अलग। दूसरी ओर लुकास बार बार बताता है कि पैकेट जल गया, पैकेट जल गया, लेकिन जेस्टर सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ रेबल गैंग लीडर रिंकन की गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव करने लगता है तो रिंकन गुस्से में उसे खूब पीटता है और आखिर रेबल गैंग लीडर को मार ही डालता है। अब रिंकन सीधे लुकास के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, सच सच बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या हुआ था। इसी बीच डैनियल रिंकन के घर जाकर उसके आदमियों को पीट कर रख देता है। फिर एक आदमी को गन पॉइंट पर सड़क पे लेके आता है जहाँ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लुकास जानबूझकर उनके साथ बहस करता है और वे पुलिस फोर्स को वहाँ पर बुला लेते हैं। फिर वे रिंकन के घर पर शूट करने लगते हैं। फिर क्या, वहाँ घमासान शूट होता है। शादी के वेन्यू पर एक लाश आकर गिरती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। डैनियल बच्चों को ढूंढता है लेकिन तभी उसके पैर पर गोली लग जाती है। पुलिस की शूटिंग में रिंकन की बहन मारी जाती है। अब रिंकन को गुस्सा आता है और उसके आदमी पुलिस पर खूब फायरिंग करते हैं। यहाँ डैनियल दोनों भाइयों को ढूंढ लेता है और मिगुल का जैकेट अपनी चोट पे बांध देता है। फिर कैसे भी करके तीनों वहाँ से भागते हैं, पर डैनियल पैसों से भरा इकलौता पैकेट भी उठा लेता है कि आगे काम आएगा। तीनों भागकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं। तभी डैनियल एक जगह पर गिरता है। इतने में जेस्टर उन्हें फॉलो करके आ जाता है। वो इन्हें धमकाता है कि पैकेट दे दो वरना शूट कर दूंगा। पर इतने में रिंकन आकर लोकस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हें अपना भाई जैसा मानता था, पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। लगता है रिंकन सच में लोकस को अपने भाई की तरह प्यार करता है। पीछे से जेस्टर चिल्लाता है कि उसे शूट करो, पर रिंकन लोकस से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह था, अगर मेरा भी तुम्हारा जैसा भाई होता तो शायद आज मैं गैंगस्टर नहीं होता। इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और आइंदा कभी मुझे नजर मत आना। तो क्या दोनों भाई बच गए? क्या रिंकन इतना अच्छा आदमी है? आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। अब जेस्टर रिंकन के सर पे गन रखकर कहता है कि तुम इस शैतान को माफ कर रहे हो, तुम गैंग लीडर रहने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो रिंकन को शूट कर देता है और डैनियल से करेंसी पैकेट मांगता है। तभी डैनियल मिगुल को उसका जैकेट लौटाकर करेंसी पैकेट निकालता है। इसी बीच वो लूकस और मिगुल को ट्रेन पर चढ़ने को कहता है। फिर वो जेस्टर की ओर करेंसी पैकेट फेंक देता है। दोनों भाई ट्रेन में सेफ हो जाते हैं, लेकिन पैकेट कैच करने के बाद पता चलता है कि वो एकदम खाली है। जेस्टर यहाँ डैनियल को शूट करने जाता है और यहाँ डैनियल का दर्द भरा पास्ट उसको दिखाई देता है। एक शूट आउट में उसने गलती से एक छोटे लड़के को शूट कर दिया था। उसी सदमे की वजह से ही डैनियल के बोलने की शक्ति नष्ट हो गई। डैनियल को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और उसी दर्द के साथ वो इतने साल जी रहा था, इसलिए उसने लूकस और मिगुल को बचाने का फैसला किया। अब प्रेजेंट में जेस्टर डैनियल को शूट करने ही वाला होता है कि कोई जेस्टर को ही शूट कर देता है। वो और कोई नहीं, वही लड़का है जिसने लूकस को फंसाया था। मतलब ये डायरेक्टली गैंग लीडर बनने के सपने देख रहा था। इस तरह डैनियल बच जाता है। लूकस और मिगुल ट्रेन में जा रहे होते हैं, पर वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है। तभी मिगुल जैकेट उतारता है क्योंकि वो बहुत भारी फील कर रहा होता है। क्यों ना हो, उसके अंदर ढेर सारा पैसा जो है। उसे देखकर लूकस का चेहरा ऑटोमेटिकली खिल जाता है और वे इस टाउन में कभी वापस नहीं आएंगे और इन पैसों से एक नई और रिच लाइफ जीना शुरू करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए।